प्रकृति का एक खास नियम है, जो मिलता है वह बिछुड़ जाता है, जिसका संयोग होता है उसका वियोग होता है, जिसका जन्म होता है उसका मरण होता है, जो आता है वह चला जाता है, जो नहीं था वह नहीं रहेगा। ये शाश्वत नियम है। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को समझाते हैं। अर्जुन को बार बार मोह हो जाता है परिवार से, कुटुंब से। कृष्ण भगवान एक विलक्षण ज्ञानी थे। अर्जुन को जब मोह होता है तो अर्जुन अपने कर्तव्य पथ से गिरता है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ये क्या कर रहे हो तुम? कहा मैं जिनसे युद्ध करूंगा वो तो मेरे बगल आगे में दादाजी खड़े हैं, कोई बड़े पापा हैं, कोई बड़े भाई हैं, कोई छोटे भाई हैं, कोई भतीजा है। मैं किससे युद्ध करूं? मैं किसके लिए युद्ध करूं? मैं किसको मारूं या कौन मुझे मारे? भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम इसे अपना मानते हो ना, लेकिन ये तेरे बैरी बन के खड़ा है, ये तुम्हारे दुश्मन बन के खड़ा है। इसके अंदर में वो भाव नहीं है जो तुम्हारे अंदर में भाव है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन यदि तू कर्तव्य को नहीं करेगा तो फिर संसार तुमको पीछे से कायर कहेंगे। इसलिए तू हक के लिए, अधिकार के लिए तू युद्ध कर। अभी आपके देश पर चीन, बांग्ला, पाकिस्तान, ये 3 देश जो हैं आपके देश पर टक लगाए हुए हैं। कब इसको मैं निगल जाऊं, कब मैं अपने में मिला लूं। आपको चैलेंज कर रहा है, आपको धमकी दे रहा है, लेकिन आपके देश कम नहीं है, आपके वीर जवान कम नहीं है। हर तरह से सबसे मुकाबला करने के लिए तैयार है। धर्मस्वरूप बाबा पूर्णिया जिला झाली घाट के मंच पर बोले थे कि यदि ये धर्मस्वरूप को देश की आवश्यकता पड़ जाएगा तो हम भी कंठी माला उतार के रख देंगे और हम भी गोली उठा लेंगे, हम भी बंदूक उठा लेंगे। मैंने सुना था। और शब्द प्रकाश में एक भजन है, भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए, अश्लील ग्रंथ गाना गाया न कीजिए। इसी में एक चौपाई है, जिस देश में है जन्मे आरक्षण सब लिए, कृतज्ञ बन के उस देश को धोखा न दीजिए। देखिए, बड़ों की बड़ों बात, विद्वानों की विद्वान वाली बात, शुभचिंतकों की अच्छी बात। किसके शरीर में ना देश के प्रति प्रेम जग जाए। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम मोह मत करो, यहां कोई किसी का नहीं है। जिसमें तुम भतीजा को देखते हो वो तुम्हारा वैरी है, जिसमें तुम भाई को मानते हो वो तुम्हारा वैरी है, जिसमें तुम दादा को देखते हो वो तुम्हारा दुश्मन बन के तैयार है, तेरा गला काटने के लिए तैयार है। अरे कृष्ण, अर्जुन तो फिर तू मोह क्यों करता है? तुम इसको अपना मानते हो ना, ये तुम्हारे दुश्मन बन के खड़े हैं, तो इनसे मुकाबला कर। तो मोह क्यों करता है अर्जुन? भगवान कृष्ण समझाते हैं, नहीं मानते। कृष्ण ने शरीर पर मारा। कृष्ण ने कहा कि देखो, शरीर 4 तत्व से बना है अर्जुन। तुम शरीर देख, शरीर को मानते हो कि मेरा दादा है, तुम शरीर भाव से मानते हो कि ये मेरा चाचा है, वो मेरा बड़े भाई है, वो भतीजा है, वो मेरे फुआ के बेटा है, वो मेरे बुआ के बेटा है, वो मेरे मामा के बेटा है। तुम शरीर भाव से मानते हो, लेकिन पहले ये विचार करो कि शरीर कितने तत्व से बना है। शरीर 4 तत्व से बना है, 5 तत्व नहीं होता है, तत्व 4 होता है।
क्योंकि आकाश कोई तत्व नहीं है। तत्व उसको कहता है जो पकड़ में आए, जो पकड़ में नहीं आता है उसको तत्व नहीं कहा जाता है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी यहां पर बोले हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। आकाश को जोड़ लिया गया, क्योंकि बिना आकाश से कुछ हो नहीं सकता है। आकाश रहेगा तब तो आप मकान बनाएंगे, तब तो आप चल फिर पाएंगे, तब तो आप कुछ कर पाएंगे, तब तो यहां से वहां यात्रा कर पाएंगे। ये आकाश ही नहीं रहेगा, सब भरा रहेगा, तो फिर कहां कौन क्या करेगा। इसलिए आकाश को जोड़ लिया गया। तत्व चार होता है, पानी, अग्नि, हवा, मिट्टी। ये चारों पकड़ में आता है। कोई आदमी आकाश को पकड़िए तो पकड़ में आता है? नहीं आता है, इसलिए कि वह तत्व नहीं है। इसलिए चार तत्व से गठित यह शरीर है अर्जुन। इसी शरीर में रहने वाला जो आत्मा है, ये आत्मा तुम हो, ये आत्मा सब है, ये शरीर कोई नहीं है। शरीर का गुण धर्म बदलते रहता है। एक बात विचार कीजिए, बाल पक गया है, रात में पका है कि दिन में पका है, कोई आदमी बोलिए तो कितने बज के कै मिनट पर पका है? किसी को पता है? किसी को पता नहीं, लेकिन वो पक जाता है। आंख में मोतियाबिंद आया है तो कै बज करके कै मिनट पर आया है? एक भी आदमी बोलिए तो कोई नहीं जानता। पेट में धीरे धीरे अल्सर आ गया, कैंसर आ गया, कोई आदमी बोलिए तो कै बज के कै मिनट पर आया? कोई नहीं जानता। परसों फोन आया एक गुरु भाई का, अररिया जिला सुखेला मोड़ से। कहा देखिए ना साहब जी, मैं पेट्रोल पंप पर खड़ा था और एक जवान लड़का मोटरसाइकिल से जा रहा था। 12 बजे दिन की बात है, धूप भी था, और वो लड़का बगल का ही है, खा पी करके कहीं जा रहा था। अचानक गाड़ी रोक दिया रोड पर, बगल में साइड करके, और एक आदमी का दरवाजे था, उसी दरवाजे पर पुआर था, लार पुआर। वहीं पर वो खड़ा हो गया तो घर वाले को कहते हैं कि थोड़ा सा पानी पिला दीजिए, हमें त्रास बुझाता है। घर वाले गए आंगन पानी लाने के लिए। जब तक मैं पानी लेकर आएगा तब तक मैं लड़का पुआर पर बैठ गया। जब तक मैं पानी लेके पहुंचेगा तब तक मैं दम टूट गया। एक जवान लड़का था, विचार कीजिए, तब तक मैं दम टूट गया। अब क्या हुआ, कैसे हुआ, कोई नहीं जानता, शरीर छूट गया। तो शरीर कै बज के कै मिनट पर छूटेगा ये बात भी किसी को पता नहीं है। तो सब गतिशील है, सब परिवर्तनशील है, और इसको अपना मानना यही तो दुखों का कारण है, यही तो अज्ञानता का कारण है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन जो आज तुम्हारा है कल किसी का था, परसों किसी का हो जाएगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। इस परिवर्तनशील तत्व को अपना मानना यही दुखों का कारण है। सब परिवर्तन हो रहा है। दांत देखते हैं ना ऐना में बारंबार, मोती जैसा चमकता है। अपना शरीर का बनावट देखते हैं बारंबार, आईना के पास जाते हैं, बहुत निहारते हैं। चेहरा एक करती भद्दर लगता है तो उस चेहरा पर पता नहीं क्या क्या निपते हैं, और तब निहारते हैं कि नहीं अब लायक में बुझाता है। पूज्य गुरुदेव जी 10 दिन पहले इशारा किया, कहा कि आईना दो। बगल में आईना हमेशा रखते थे गुरुदेव जी, छोटा सा आईना बैग में रखते रहते। आईना दिए तो आईना जी ऐसे आईना लेते हैं गुरुदेव जी और अपने चेहरा को देखने लगे। बगल में चिदानंद स्वरूप साहब जी थे। कहा गुरु जी कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल चेहरा ठीक है, एक रत्ती भी शुक्र नहीं हुआ है। कहा मैं उसको नहीं देख रहा हूं, मैं उसको देख रहा हूं कि हमारी जवानी कहां चली गई। जिस समय हम 6-6 घंटा भजन गाते थे, आज हम बोल भी नहीं पाते हैं।
विचार कीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू का शरीर जब छूटा दिल्ली के शांति वन में, तो विदेश से एक पत्रकार आया था, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंडिया कंट्री, यानी भारत जैसे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी विदेश से पत्रकार आए। उन्होंने देखा कि जो इतना बड़ा देश, विशाल देश, उनका प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और एक मुट्ठी का राख हो गया। वो पत्रकार को बैराग हो गया। वो पत्रकार देश नहीं लौटे। वह पत्रकार अच्छे खास गुरु के चरण में जाकर के बैराग नंगुटी धारण करके वो चले गए कहां? तपोवन में तप करने के लिए चले गए। और विचार कीजिए, मीडिया ने इसको भी उछाल दिया कि विदेश से जो पत्रकार आया उनको जवाहरलाल नेहरू का लाश देख करके बैराग हो गया। अब विचार कीजिए, बैराग का मतलब क्या होता है? बैराग का मतलब होता है सांसारिक विषय वस्तु से मन का फट जाना। किसी भी प्राणी पदार्थ सांसारिक विषय वस्तु में मन को नहीं लगना, इसी को बैराग कहते हैं। कावा विमुक्तिर विषय विरक्ति, अर्थात विमुक्ति क्या है? विषयों से विरक्ति हो जाना ही विमुक्ति है। शंकराचार्य के दर्शन में आया, कौ दीर्घ रोगो भवेव साधो कीमो सधम तस्य विचार एवं, अर्थात सबसे बड़ा भारी रोग क्या है? एक आदमी कहा हजूर लकवा, दूसरे ने कहा कुष्ठ रोग, तीसरे ने कहा दम्मा, चौथा ने कहा हार्ट पेशेंट, पांचवा ने कहा हजूर अल्सर, छठवां ने कहा कैंसर। एक साधु बैठे थे पंडाल में। साधु ने कहा कि हे गुरुजन, संसार में सबसे बड़ा भारी रोग है बार बार जन्म लेना और बार बार मरना। ये सबसे बड़ा भारी रोग है। विचार कीजिए, इसी को बाबा में ही कहते हैं आवागमन सम दुख न दूजा। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति कराना चाहिए। प्रभु भक्ति का मतलब क्या होता है? ऊपर वाले की भक्ति नहीं होता है। प्रभु मीन्स आदमी समझ लेता है ऊपर वाला। किसी ने आज तक ऊपर वाले को देखें? झूठ फूस मत बोलिए। झूठ की खेती चलती जा रही है। झूठ की खेती लंबी है। झूठ की खेती बढ़िया कट्ठा में उपजा है, बढ़िया दड़ी मनी दिया है। झूठ की खेती आज तक झूठ की खेती हो रही है। कहीं इस अवनी तल पर गुरुवर कबीर नहीं आते तो पता नहीं कि 100% लोग वहीं पर जाकर के फंसा रहा था और उलझा रहा था। किसी ने आज तक ऊपर वाले को देखा है? प्रभु प्रभु मीन्स क्या? तुरंत लोग समझ जाते हैं, ओ भगवान का नाम ले रहे हैं बाबा, ऊपर वाले का नाम ले रहे हैं बाबा जी। ऊपर में आज तक कोई देखे हैं? पूछो, ऊपर में क्या दिखाई पड़ता है? ऊपर में दिखाई पड़ता है पहाड़, बादल, चंद्रमा, सूरज, तारा। तारे के ऊपर में आज तक विज्ञान को भी इतना बड़ा आंख है कि चंद्रमा पर चढ़ के विज्ञान आ गया, लेकिन चंद्रमा के ऊपर न सूरज में जा पाए हैं न तारे में जा पाए हैं। और उसके ऊपर आज तक कहां क्या है कोई नहीं जानता है। लेकिन भूगोल और विज्ञान बताता है कि इतना विशाल है पृथ्वी। कितना बड़ा है पृथ्वी? बहुत देश हैं इस पृथ्वी पर। इस पृथ्वी के बारे में कहा गया कि करोड़ों पृथ्वी चंद्रमा में अटक सकते हैं। इतना विशाल है चंद्रमा, इतना बड़ा है चंद्रमा, करोड़ों पृथ्वी समा सकते हैं। का उनसे बड़ा है
पृथ्वी से बड़ा चंद्रमा, कहा कि करोड़ों चंद्रमा सूरज में समा सकता है, इतना बड़ा सूरज है। सूरज इतना बड़ा है, कहा कि करोड़ों सूरज एक तारा में समा सकता है, एक तारा में, इतना विशाल है तारा। अब सोचिए समुच्चा ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा, यह आकाश कितना बड़ा है। का असंख्य पृथ्वी, असंख्य चंद्रमा, असंख्य सूरज इसमें समा सकते हैं, लेकिन इसका अंत नहीं है। खोजत खोजत का हो अंत न पाया, ब्रह्मा विष्णु महेशा। बीजक में पढ़िए, तहिया होते पवन नहीं पानी, तहिया सृष्टि कौने उत्पानी। कबीर साहब जी पूछते हैं, क्या पूछते हैं?